नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से यानी कि सी सेक्शन से डिलीवर होता है तो क्या दूसरे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या फिर नहीं। इस बारे में लोगों के काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी पर हमेशा ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो क्या वाकई सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? आज के एपिसोड में यही समझेंगे और इस बारे में ठीक तरीके से जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या। मैम, जब भी डिलीवरीज की बात होती है तो यहाँ लोग नॉर्मल डिलीवरी पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि लगता है कि पहला बच्चा नॉर्मल होगा तभी दूसरे में नॉर्मल या ऑपरेशन हो सकता है। अगर पहला ऑपरेशन से हुआ तो दूसरा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो क्या ये बात सही है? पहला बच्चा यदि ऑपरेशन से होता है तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है। ये कारणों पर डिपेंड करता है कि पहला बच्चा नॉर्मल हुआ तो फिर दूसरा बच्चा अब नॉर्मल मतलब सिजेरियन डिलीवरी भी हो सकता है, और अगर पहला बच्चा सिजेरियन हुआ तो दूसरा बच्चा अगले बार में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे यदि पहले बच्चे के समय यदि ऑपरेशन हुआ तो उसका क्या कारण था। यदि कोई तत्कालिक कारण से, जैसे बच्चे को धड़कन में तेजी आ गई या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई इस कारण से, या बच्चे के होने में किसी कारण से देर हो रही है, या बच्चा किसी तरह से डिलीवरी के प्रेशर को बेयर करने में असमर्थ है और उसको किसी तरह का खतरा होने वाला है, अगर इन सब कारणों से ऑपरेशन हुआ पहले बच्चे में, तो हो सकता है कि दूसरा बच्चा जब जन्म लेने का उसका समय आए और सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे बच्चे में ऑपरेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि पहले बच्चे में जो ऑपरेशन होने का कारण है, जैसे कि यदि माता का पेल्विस मतलब माता के गर्भ के रास्ते की चौड़ाई बहुत कम है, उसका डायमेंशन छोटा है, और बच्चे का माथे का डायमेंशन ज़्यादा है, जिसको कि हम लोग सीपीडी या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं, अगर वो स्थिति है तो वो स्थिति तो परमानेंट होती है, वो हर एक बच्चे के समय में वो बनी रहेगी। और बच्चा और माँ का प्रपोर्शन जब मैच नहीं करता है तो बच्चे का सर और बच्चे के बॉडी को पार होने में और डिलीवर आउट होने में दिक्कत आती है, जिसके कारण बच्चे को किसी तरह की क्षति पहुंचने की शंका होती है और कभी कभी पहुंच भी जाती है। तो वैसी अगर स्थिति के कारण ऑपरेशन हुआ हो तो ऐसा है कि उसमें दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत निश्चित पड़ती है। परंतु जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि ऑपरेशन होने का कारण कुछ तत्कालिक है, कुछ मेडिकल कारणों से ऑपरेशन हुआ है, या बच्चे के धड़कन में तेजी आने से, या बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कमी होने के कारण तत्कालिक ऑपरेशन किया गया हो, तो उस तरह के सिजेरियन के बाद जब दूसरा बच्चा डिलीवरी होने की ज़रूरत हो, तो हो सकता है कि यदि दोनों बच्चों के बीच में समय का अंतराल अच्छा हो, कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो, 1.5 या 2 साल से ज़्यादा हो, और जो अंदर टाँका पड़े हैं वो मजबूत हो गए हों, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जी, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी एक ऑप्शन नहीं है? एक आपने बताया कि अगर जिस रास्ते बच्चा आता है उसकी चौड़ाई काफ़ी कम है तो वैसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? धन्यवाद सौम्या। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि माँ और बच्चे के डिलीवरी पैसेज के प्रोपोर्शन में अंतर हो तो ये नहीं हो सकता, जिसको सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी माँ के पेल्विस की चौड़ाई कम हो बच्चे के सर के चौड़ाई से। दूसरा है कि यदि बच्चा ठीक से पोजीशन्ड नहीं हो, बच्चा एक्चुअली काफ़ी फोल्डेड स्थिति में पेट में रहता है, और फोल्डेड स्थिति में उसका एक सिर का पिछला भाग होता है जो पहले बाहर आता है। अगर बच्चा कुछ अच्छी तरह से फोल्डेड ना हो, या उसकी पोजीशन आड़ी तिरछी हो, या बच्चा उल्टा हो पेट में,
तो उन स्थितियों में ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला जाए। कभी कभी होता है कि बच्चे की शारीरिक बनावट भी कुछ मतलब अबनॉर्मल होती है, जिसको कि वेजाइनल डिलीवरी में बाहर आना संभव नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में ऑपरेशन बिल्कुल ही निश्चित तौर से करना पड़ता है। खास करके एक एग्जाम्पल ले लें जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स लाई या ऑब्लिक लाई, जिसमें बच्चा पेट में लंबे स्थिति में ना रहकर आड़ा आड़ी रहता है, यानी ट्रांसवर्सली सिचुएटेड रहता है। उस स्थिति में या तो उसका मतलब जो पैर से आना चाहिए या सिर से आना चाहिए, दोनों संभव नहीं होता। वो पीठ से आने की स्थिति में कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो वैसी स्थितियों में ऑपरेशन करना बिल्कुल ही लाजमी हो जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उसमें नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है तो डिलीवरी फेलियर होता है, बच्चा पेट में ही नुकसान हो जाता है, उसके कभी कभी हाथ निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है, लेकिन बच्चा डिलीवरी नहीं होता है और वो बच्चा जान गंवा बैठता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।